नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनलॉक योर लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 25, जिसका विषय है हिंदी और पाठ का नाम नादान दोस्त। कक्षा 6 की है ये कार्यपत्रक। यहाँ पर आपको अपना नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम डालना है। यहाँ पे तिथि है 1 अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ से हमारे इस स्टोरी में, इस पाठ में। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं और अब आगे। ठीक, तो अब देखते हैं आगे में हमसे क्या लिखा गया है। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन में से जोड़ पाते हैं। ठीक, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है हमसे इस गद्यांश में। तो इसमें लिखा गया है, श्यामा दौड़कर अपनी अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। ठीक, फिर श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भाई। तो केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। फिर श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो दे। तो चलिए आगे क्या लिखा है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं, तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजों रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रे रहना। और फिर केशव कहता है, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, फिर कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो चलिए अपनी समझ को परखते हैं और सही विकल्प को चुनते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस गद्यांश में क्या कहा गया है। तो ये गद्यांश बताना चाहता है कि अब दोनों बच्चे करते क्या है। तो केशव करता क्या है कि वो जो श्यामा है वो अपनी पुरानी धोती फाड़ के उसमें से कुछ टुकड़े देती है केशव को, जो कि वो लेता है और फिर उसे कहाँ पे गद्दी बनाता है उससे, और जिसपे वो तिनकों पर बिछा देता है तीनों अंडों को जो कि थे। और फिर श्यामा ने भी कहा था कि मुझे भी देखने इन अंडों को। तो वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है। तो वो एक टोकरी था उसके पास, पहले उसने टोकरी मंगवाई श्यामा से, तो श्यामा टोकरी लाई और उसने वही टोकरी को टहनी से टिका कर कहा कि तुम जाओ और उसमें पानी उसमें पानी की प्याली ले आओ और फिर उसी में उसे डाल दो। तो ऐसा हुआ। फिर केशव उतर आता है वहां से, क्योंकि श्यामा भी देखना चाहती थी। फिर कहती है श्यामा, भैया मुझे ऊपर चढ़ा दो, लेकिन फिर केशव मना करता है ऊपर चढ़ाने से, ये सोचे कि उसकी जो मम्मी जी हैं, अम्मा जी, वो उसे बहुत डांटेंगी और बहुत मारेंगी इस चक्कर से। फिर है प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हमसे, तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों का क्या उत्तर है। केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? दीवार से, लकड़ी से,
डंडे से या फिर टहनी से। तो केशव ने जो टोकरी थी उसे टहनी से टिकाया। फिर प्रश्न 2, आहिस्ता शब्द का अर्थ है धीरे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। वाक्य में गिड़गिड़ाकर क्या शब्द है? गिड़गिड़ाकर एक क्रिया विशेषण का शब्द है। फिर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए इनका उत्तर भी देखते हैं। तो प्रश्न 4 है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की? तो इसका उत्तर है, सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा। इसके लिए कपड़े का चीथड़ा बिछाया, जिससे उन्होंने आरामदायक घोंसला दिया। उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। ठीक, तो ये चीजें इन्होंने करी थी अंडों को धूप से बचाने के लिए। फिर प्रश्न 5 है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो अब आपको बताना है कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी। तो देखते हैं क्या है। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी थी। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया, तो यह उनकी नादानी थी। अब देखते हैं गतिविधि में क्या कहा गया है हमसे। तो गतिविधि है, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर रखा और कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो, यानी कि गिड़गिड़ाकर और टिकाकर। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। तो ये यहाँ पे कुछ शब्द दे गए हैं, झुंझलाकर, घबराकर और बनाकर, और हमें इनसे इनके वाक्य भी बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इनके वाक्य क्या होंगे। तो पहले बन जाएगा इसे झुंझलाकर। तो झुंझलाकर क्या बनेगा? मोहन ने गुस्से में झुंझलाकर फेंक दिया। फिर मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। फिर गतिविधि में दूसरा शब्द था घबराकर। तो मोहन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। और आखिर में था बनाकर। तो राधा ने सबको पकौड़े बनाकर खिलाए। तो ये है आज की कार्यपत्रक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियो की। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए बाय बाय।